नमस्कार जी। आज मैं आपको हिंदुओं का नया साल हिंदू नव संवत कैसे मनाएं जिससे पूरे वर्ष भर खुशहाली रहे, धन दान से भंडारा भरा रहे, हमारा घर सुख समृद्धि बनी रहे, नौकरी अनुकूल हो। कैसे मनाते हैं और कैसे पहले से मनाते आ रहे हैं, कब कैसे हुआ था वो बता रही हूँ आपको। हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और ये प्रथम नवरात्रि से शुरू होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से भारतीय नववर्ष अर्थात हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन को बहुत पुण्यदायक, शुभ एवं महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के सूर्य उदय पर सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन से नव संवत का प्रारंभ होता है। शास्त्रों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक स्वयं सिद्ध, अमृत सिद्ध माना गया है। यह दिन इतना शुभ माना गया है कि इसको शास्त्रों में उल्लेखनीय है कि यदि इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो संकल्प लिया जाए तो उसमें अवश्य ही सफलता मिलती है। हिंदुओं के नववर्ष के बहुत सारी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही लगभग अब से 1,97,39,49,116 साल पहले भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। शास्त्रों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राज अभिषेक भी इसी शुभ दिन हुआ था। इसी दिन से माँ दुर्गा के श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के 9 दिनों के नवरात्रों की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात नव संवत्सर के दिन ही सम्राट विक्रमादित्य ने 2074 साल पहले अपना राज्य स्थापित कर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। नव संवत्सर के दिन ही विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने भी हुनों को परास्त कर दक्षिण भारत में अपना श्रेष्ठ राज्य स्थापित किया था। इसी दिन से शालिवाहन संवत्सर का प्रारंभ भी माना जाता है। सिंध प्रांत में प्रसिद्ध समाज सुधाकर और सिंधियों के परम पूज्य वरुण अवतार संत झूलेलाल इसी दिन अवतरित हुए थे, अवतार लिया था उन्होंने। इस शुभ दिन सिख धर्म के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव का जन्म दिवस भी माना जाता है। अंगद देव के बाद शुभ हिंदू संवत्सर के दिन ही समाज को नई राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक और विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी दिन 5119 वर्ष पूर्व युगांत नए साल के प्रथम दिन ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था। और इस वर्ष 2017 में 28 मार्च को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2074 युगाबंध 5119 का प्रारंभ हो रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष का नाम साधारण है। इसका राजा मंगल है और मंत्री गुरु है। शास्त्रों के अनुसार इस नव वर्ष में राजा और प्रजा सुखी रहेंगे, राजनीतिक स्थिरता रहेगी, वर्षा उत्तम होगी। यह संवत्सर 11 अप्रैल 2018 तक का रहेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में नए साल का दिन वर्ष फल को सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन वर्ष फल सुनने से भाग्य पूरे वर्ष साथ देता है, कार्यों में अवरोध नहीं होता। नव संवत्सर का आह्वान मंत्र भी है, ओम भूर्भुवस्सुः स्वयं सत्वत्सर अधिपति आवाहयामि पूजयामि च। जो जातक शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस पवित्र वर्ष फल को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह धन्य धान से युक्त होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही इस दिन
ब्राह्मण ज्योतिषियों को बुलाकर नए साल का फल सुनने की परंपरा चली आ रही है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया कि कब शुरू हुआ, कैसे किस किस ने मनाया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे मनाएं नया साल। शास्त्रों में हिंदू नववर्ष को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं इस दिन कुछ बातों का पालन करने से संपूर्ण वर्ष भर भाग साथ देता है, शुभ समय बना रहता है, घर परिवार में प्रेम सहयोग और कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलती है दोस्तों। कुंडली के ग्रह अगर अशुभ फल दे रहे हो तो भी शुभ फल देने लग जाते हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ कर्म करने से देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद भी मिलता है। अब मैं आपको बता रही हूँ हम इसको मनाएं कैसे। इस दिन घर की छत पर ऊंचा लाल केसरिया ध्वज अवश्य लगाएं और यह ओम दुर्गा जी या हनुमान जी किसी का भी हो सकता है, किसी का भी आप लगा सकते हो, हनुमान जी या दुर्गा जी जिसमें चाहें उसका लगा सकते हैं। इस दिन घर के बाहर दोनों तरफ घी में सिंदूर मिलाकर ओम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस दिन घर पर तुलसी समी आंवला बेलपत्र आदि के शुभ पौधे अवश्य लगाएं। अगर पहले से लगे हों तो उन्हें जल चढ़ाकर तिलक लगाकर मीठा अर्पित करें एवं धूप बत्ती दिखाएं, अगरबत्ती करें और सायंकाल में दीपक जलाएं। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन मंदिर अवश्य जाएं। वहां पर ब्राह्मण पुजारी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। उनसे नववर्ष का वर्ष फल और भविष्य फल सुनने के लिए उन्हें कहें और दान दक्षिणा अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी मेष राशि में प्रवेश करता है अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नीम की ताजी कोपल मिश्री गुड़ के साथ चबा अथवा पीस कर खाने से वर्ष भर रोग दूर रहते हैं। इसलिए घर के आसपास नीम का पेड़ अवश्य ही ढूंढकर रखिए। यह घर के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को खाना चाहिए और दूसरों को बांटना भी चाहिए दोस्तों। इस शुभ दिन पे अपने मित्र परिचित और अच्छे शुभचिंतकों को शुभकामनाएं संदेश अवश्य दें। उनका मिलने पर गर्मजोशी से स्वागत करें, अभिवादन करें, उन्हें शुभकामनाएं दें। इससे पुण्य मिलता है और लोगों को नव साल का जानकारी भी मिलती है। नए साल की हमारे हिंदुओं का ये नया साल होता है, इसकी जानकारी भी मिलती है। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन अपने कारोबार में रोशनी अवश्य ही करें, दीपक जलाएं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जातक को उनका और भी सभी का शुभ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन संभव हो तो किसी न किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और मंदिर में दान दें, जितना आप दे सकते हैं सहायता करें गरीब लोगों की। इस दिन दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा सुंदरकांड आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे नवग्रह पीड़ा साल भर दूर रहती है। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे प्रेम से मिलें, बातें करें, सारा दिन प्रसन्न रहें। मान्यता है इस दिन ऐसा करने से पूरा वर्ष हर्ष उल्लास का वातावरण बना रहता है, कोई भी संकट निकट नहीं आता और सबकी कृपा, सब देवी देवताओं की सबकी कृपा आप पे बनी रहती है। बड़ों के चरण स्पर्श जरूर करें, उनसे भी आशीर्वाद अवश्य लें। अब तक आप जनवरी में अंग्रेजों वाला नया साल मनाते थे, अब हिंदुओं वाला नया साल मनाएं। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।